हाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 फिजिक्स। टॉपिक का नाम है चालक। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चालक किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से चले जाते हैं क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जिससे क्या हो आसानी से, ठीक है, ऐसे पदार्थ जिससे आसानी से क्या विद्युत आवेश, क्या बेटा, विद्युत आवेश आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक क्या हो चले जाते हैं क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। ठीक है, आइए और आगे चलते हैं। यहाँ चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। आपसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने क्या होती है, तो आप कहेंगे अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, कुछ इसके उदाहरण के विषय में देख लेते हैं। ठीक है, कि चालक के कौन कौन से उदाहरण थे जिसमें से विद्युत आवेश क्या हो प्रवाहित होते हैं। ठीक है, ये कुछ उदाहरण हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, नमकीन घोल इत्यादि। ठीक है, ये ऐसे पदार्थ हैं जिसमें से क्या जो जिसमें से विद्युत क्या हो आवेश प्रवाहित होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में एक नंबर में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि सोना है क्या है, चालक है, अचालक है या अर्धचालक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन दे देंगे तो सोना एक क्या है दोस्तों? चालक पदार्थ है। ठीक है, कैसा पदार्थ है? चालक पदार्थ है। ठीक है, चांदी भी एक क्या है? चालक पदार्थ है, जिसमें से विद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या गमन करती है, उसी को हम दोस्तों क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। ठीक है, जैसे नमकीन का घोल। ठीक है, नमक देखें, नमक के घोल में भी क्या होता है? ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकती है, यानी जो विद्युत आवेश होगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकती है? गमन कर सकती है। ठीक है दोस्तों, आइए हम इसके कुछ नोट के विषय में पढ़ लेते हैं। ये हमारा नोट है, चांदी सर्वश्रेष्ठ चालक है। जो चांदी है दोस्तों, वो कैसा चालक है? सर्वश्रेष्ठ, मतलब इसमें से बहुत ही अच्छे से क्या विद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। ठीक है, आइए दूसरा है दोस्तों, इसकी विशिष्ट चालकता क्या होती है? 10⁻7 ओम प्रति, ठीक है, 10⁻7 प्रति ओम प्रति मीटर होती है। ठीक है, किसकी? चांदी की। ठीक है, आइए दोस्तों थर्ड देखते हैं, ताप बढ़ने पर चालकों की विशिष्ट चालकता क्या होती है दोस्तों? घटती है। विशिष्ट चालकता में क्या होती है? कमी आ जाती है, घट जाती है। जब ताप बढ़ने का तब क्या होगा? जब किसी भी चालक तार में क्या करेंगे? ताप बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकता में क्या आ जाएगी? विशिष्ट चालकता में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, यानी घट जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों अचालक। आइए आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद अचालक किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अचालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं हो सकते अचालक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जिससे विद्युत क्या हो, विद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक न जा सके, क्या कहलाते हैं दोस्तों? क्या कहलाते हैं? अचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अचालक। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी पदार्थ पाए जाते हैं इन्वायरमेंट में जिसमें से उस विद्युत जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं प्रवेश कर पाती है, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? अचालक। क्या कहते हैं? अचालक। आइए दोस्तों पढ़ लेते हैं आगे। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं पूछी होती है। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि बताइए कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है, तो आप बता सकते हैं कि अचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि किसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो आप ये जान गए अभी इसके पहले कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है। यही कारण है कि इसमें से एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं होता है वह। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ इसके एग्जाम्पल के विषय में देख लेते हैं। आइए दोस्तों, इसके एग्जाम्पल है अचालक के। ठीक है, जिसमें से ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी विद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक न जा सके, क्या कहलाते हैं दोस्तों? अचालक कहलाते हैं। जैसे सल्फर, कांच, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी इत्यादि। आप इसका अपने जीवन में प्रयोग करते हैं
अगर दोस्तों इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होगा, विद्युत आवेश नहीं प्रवाहित होगा। ठीक है, इसका आप अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, जैसे प्लास्टिक हुआ, सूखी लकड़ी, ठीक है, इत्यादि का। ठीक है दोस्तों, कांच में भी। तो आप ये देखें हैं, तो आपसे यहाँ दोस्तों ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांच में से ऊष्मा प्रवाहित हो सकती है कि नहीं। कांच उदाहरण है किसका है, ठीक है, चालक, अचालक या फिर आपके पूछ देगा अर्धचालक, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, यह किसका है, अचालक का है, जिसमें से ऊष्मा विद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवेश नहीं कर सकता है, उसी को हम दोस्तों बोलते हैं क्या, अचालक। ठीक है, अब आइए दोस्तों इसका नोट्स है। ठीक है, सेरामिक्स की विशिष्ट चालकता बहुत ही क्या होती है, कम होती है। लगभग दोस्तों कितना होती है, इतना होती है 10⁻⁻7, ठीक है, प्रति ओम प्रति मीटर होती है, किसकी, सेरामिक्स की। ठीक है दोस्तों, कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसकी विशिष्ट चालकता बहुत कम होती है, तो सेरामिक्स की। ठीक है दोस्तों, यह एक प्रकार का धातु है, इसमें से सेरामिक्स यानी अधातु है दोस्तों, जिसमें से क्या होता है कि विशिष्ट चालकता जिसकी क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं दोस्तों, अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालक क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा अर्धचालक, ऐसा पदार्थ जिसकी विशिष्ट चालकता, ठीक है, जिसकी विशिष्ट चालकता अचालक तथा चालक, ठीक है दोस्तों, अचालक तथा चालक पदार्थों की विशिष्ट चालकताओं के बीच होती है, ठीक है, के बीच होती है। इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिया है, इसकी क्या, यहाँ से दोस्तों इन पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अल्प होती है। अल्प मतलब बहुत कम होती है। ठीक है दोस्तों, अल्प होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अल्प होती है, यानी कम होती है, सबसे कम होती है, यानी अल्प होती है, तो आप बता देंगे दोस्तों अर्धचालक में। ठीक है, इसमें क्या होता है, अल्प होती है, किसकी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, क्या दोस्तों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही क्या होती है, अल्प होती है, कम होती है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं दोस्तों, जैसे जर्मेनियम, क्या, जर्मेनियम एवं सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे धातु हैं जिसमें क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है दोस्तों, बहुत ही कम होती है। किसमें, जर्मेनियम और सिलिकॉन में। पूछा जा सकता है किसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, तो ऑब्जेक्टिव में दे सकता है क्वेश्चन, जर्मेनियम, कांच, प्लास्टिक, ये सब दे देगा दोस्तों, तो आप क्या मारेंगे, जर्मेनियम। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपका फिक्स है, जो परीक्षा में आपको जरूर पूछेगा दोस्तों। ठीक है, आइए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे दिया है, ठीक है, इनकी विशिष्ट चालकता लगभग इतना होती है, कितना दोस्तों, 2.5 इंटू 10⁻⁻4 से लेकर कितना, 0 पॉइंट क्या होता है दोस्तों, 0.25 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, प्रति ओम प्रति मीटर के दायरे में होती है। लगभग इतने और इतने के बीच में होती है दोस्तों, लगभग इतने के दायरे में होती है अर्धचालक की क्या, विशिष्ट चालकता। ठीक है, अर्धचालक की विशिष्ट चालकता लगभग दोस्तों इतने और इतने के क्या होती है, दायरे में होती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों ये अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा था दोस्तों, हमारे लाइक ज़रूर करिएगा हमारे वीडियो को। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों अतिचालक। क्या, नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों अतिचालक। अब अतिचालक हम किसे कहते हैं दोस्तों, आइए इसके विषय में जान लेते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें अति निम्न ताप, ठीक है दोस्तों, अति निम्न ताप यानी निरपेक्ष के निकटतम यानी लगभग छोटा, ठीक है दोस्तों, पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत गमन होता है, अतिचालक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, अतिचालक कहलाता है, जिसमें क्या हो, बिना किसी प्रतिरोध के, यानी कोई भी प्रतिरोध इसमें नहीं लगे रहेगा दोस्तों, और क्या होगा, ठीक है दोस्तों, प्रतिरोध मतलब बिना प्रतिरोध के क्या हो, विद्युत गमन कर सके, उसमें कोई प्रतिरोध ना लगा हो दोस्तों, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत क्या हो, गमन कर सके, क्या कहलाता है, अतिचालक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो हमारे वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि आप हमारे नए चैनल पे नए हैं तो हमारा नया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम प्रतिदिन नए वीडियो अपलोड करते रहते हैं। जय हिंद दोस्तों।